हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एजुकोर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोजाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकोर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आखिर तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो जिसका जवाब है राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम गहरा कौन सा महासागर है? तो उत्तर है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सबसे अधिक जूट उत्पादक देश है? तो जिसका जवाब है बांग्लादेश। नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से प्रति स्थापना व्यय को निकाल दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो जिसका जवाब है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट, नील की खेती का विरोध कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नेक्स्ट, सुंदरबन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी पर, पश्चिम बंगाल में। करंट अफेयर से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है CSIR ने किसानों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो जिसका जवाब है किसान सभा। किसान सभा का लक्ष्य किसानों को सबसे किफ़ायती और समय पर रसद सहायता प्रदान करना है। ऐप के उपयोग से उनके लाभ मार्जिन को बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करेगा और किसानों को सीधे संस्थागत खरीदारों से जोड़ेगा। यह ऐप किसानों को निकटतम मंडियों की दरों की तुलना करके फसलों की सर्वोत्तम बाजार दर प्रदान करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला सैटेलाइट कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो जिसका जवाब है रूस। अंतरिक्ष उद्योग के सूत्र ने फरवरी में स्पुतनिक को बताया था कि बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से 9 दिसंबर 2020 के लिए पहली आर्कटिक M उपग्रह की लॉन्चिंग की योजना बनाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रीगेट बूस्टर के साथ उपग्रह को सोयूज 2.1.1 वाहक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया? तो जिसका जवाब है 5। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में इसकी घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। अब देश में कुल 17 राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे। इनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, राजस्थान, तेलंगाना आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिसका जवाब है 3 मई। दुनिया भर में 1993 से 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही यह दिन दुनिया भर की सरकारों को 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करने और उसे बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। यह दिन सर्वप्रथम यूनेस्को के द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो जिसका जवाब है रॉस टेलर। अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। उन्होंने तीनों प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार रिचर्ड हेडली पदक हासिल किया। टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। यही नहीं, वह तीनों प्रारूप में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो जिसका जवाब है तीसरे। भारत ने ICC टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान खो दिया है और अब तीसरे स्थान पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट और T20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। ICC ने 1 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग जारी की, जिसमें 2016 से 17 के सत्र की रैंकिंग को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी
रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो जिसका जवाब है हिमाचल प्रदेश। इस योजना के तहत 54 शहरी निकायों जैसे नगर परिषद, नगर पंचायत व नगर निगम के लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। इस योजना के तहत 1 साल के लिए 120 दिन का रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। जो लोग बाहरी राज्यों से आए हैं और रोजगार खो चुके हैं, उन्हें इस योजना से काफ़ी लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है। तो जिसका जवाब है 10 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को खुद ट्विटर पर आकर ऐलान किया कि उनकी सरकार कोविड-19 का सामना कर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 10 लाख का बीमा करा रही है। इसमें पत्रकार भी शामिल होंगे। ममता ने इस ट्वीट में प्रेस फ्रीडम डे हैशटैग का इस्तेमाल भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो जिसका सही जवाब है 4 साल। चक्का फेंक एथलीट संदीप कुमारी पर वाडा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी इकाई ने डोपिंग परीक्षण में विफल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। करीब 2 साल पहले राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL ने उनके नमूने को सही पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल में होंगे? तो जिसका सही जवाब है 2023। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ कॉमनवेल्थ फेडरेशंस ने कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव के बाद 2021 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल युवा खेलों कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को 2023 तक स्थगित कर दिया। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी योजना देश भर में लगभग 4010 वाहनों को साफ करने की है? तो जिसका सही जवाब MC मोटर इंडिया। कंपनी पुलिस वाहनों के उच्च स्पर्श बिंदुओं की सफाई सहित फ्यूमिगेशन, कार वॉश, केबिन रिफ्रेश और संपूर्ण कार सैनिटेशन का कार्य कर रही है। इस पहल के तहत कार निर्माता का लक्ष्य है कि वह 4 मई 2020 से शुरू होने वाले अपने सर्विस स्टेशनों पर देश भर के वाहनों को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में निम्नलिखित में से किसने नदी के भविष्य के प्रबंधन पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया? तो जिसका सही जवाब है A और B दोनों। जल शक्ति मंत्रालय और शहरी मामलों के संस्थान NIUA के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन NMCG ने 1 मई 2020 को नदी के भविष्य के प्रबंधन पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया। यह पता लगाने के लिए आयोजन किया गया था कि कोविड-19 संकट जैसे कैसे भविष्य में नदी प्रबंधन रणनीतियों को आकार दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार 500 प्रतिभागियों को एक साथ लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल डिवाइस इकोपसेंस को विकसित किया है? जिसका सही जवाब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB के शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल डिवाइस इकोपसेंस विकसित किया है। यह कोविड-19 एंटीजन का पता लगाने के लिए एक नैदानिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इकोपसेंस 30 सेकेंड के भीतर मानव लार में नोवल कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह कितनी बार है जब भारतीय PM ने 2014 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक नाम शिखर स्तरीय बैठक में भाग लिया? तो जिसका सही जवाब है पहली बार। PM नरेंद्र मोदी ने 4 मई 2020 को गुट निरपेक्ष महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सदस्य देशों के समन्वय को बढ़ाने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में कोरोना वायरस के कारण AK त्रिपाठी का निधन हो गया और निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जिसका सही जवाब है विधि। लोकपाल सदस्य न्यायमूर्ति AK त्रिपाठी सेवानिवृत्त का मई 2020 में एम्स में निधन हो गया। यह कोरोना वायरस के कारण देश में पहली हाई प्रोफाइल मौत है। उन्होंने बिहार में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी काम किया
और बाद में उन्हें पटना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और बाद में पदोन्नत होकर मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। आंसर ऑफ द लास्ट डे। फ्रेंड्स, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन है एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो जिसका सही जवाब है चुन्नी गोस्वामी। क्वेश्चन ऑफ द डे, उस प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे एशिया ओशिनिया क्षेत्र से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। और जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।